वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है प्रॉफिटेबल स्कीम्स, एक लीड कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक एन होगा जो हमको बता रहा होगा कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स के बारे में, ठीक है। फिर हमारे पास में एक प्रॉफिट होगा, एक ग्रुप आई होगा, लाइक हमारे पास में एक लिस्ट ऑफ गिवन होगी कि मतलब इतने क्राइम्स कमिट होते हैं तो इसमें लाइक कितना प्रॉफिट होता है और ये ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये गिवन होगा, तो हम इसको एक प्रॉफिटेबल स्कीम्स मानते हैं जिसके अंदर अपने को ये देखना है कि लाइक मेरे पास जो मिनिमम प्रॉफिट गिवन है, अगर मैं इतने ग्रुप ऑफ क्राइम्स को कमिट करवाता हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो लाइक जो प्रॉफिट मुझे करना है वो मेरे पास जो गिवन एन है उस एन से लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स की प्रेजेंस, ठीक है। तो और जो हमारा आंसर होगा अपन उसको रिटर्न कर रहे होंगे कि मॉड्यूलस 10 + 7 के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन की बात। अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन रिलेट करते हैं नैपस्टिक प्रॉब्लम के साथ तो ये कुछ इस टाइप का हो जाता है, और देन उससे रिलेट करने के बाद ये क्वेश्चन अपने को काफ़ी इजीली समझ आता है। तो लाइक अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास में ये गिवन एन दे रखा है, ठीक है। इस एन के बारे में बता रखा है कि हमारे पास जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं वो एन से कम होने चाहिए। मीन्स ये एन हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारे पास नैपस्टिक में होती है बैग की साइज़, वो हमारी ये बता देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि ये जो ग्रुप आई है, ठीक है, ये हमको क्या बताएगा, लाइक हमारे इस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर्स हैं। मींस हमको अगर प्रॉफिट आई को लेना है तो ग्रुप आई उसका वेट हो जाएगा। मींस ग्रुप हमको बता रहा होगा कि जो वेट पड़ने वाला है, जो वेट होगा हमारे उस आइटम का, उसके बारे में। और देन प्रॉफिट हमको प्रॉफिट बता रहा होगा, ठीक है। तो दैट्स इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हमको लाइक नैपस्टिक प्रॉब्लम के अंदर अपन देखते हैं ना कि कहाँ से अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर अपने को ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे पास मिनिमम प्रॉफिट है उस मिनिमम प्रॉफिट को अपन कैसे कैसे करके अचीव कर सकते हैं। लाइक मैंने अगर ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया, मैं मिनिमम पे जा सकता हूँ तो 1 हो जाएगा। अगर मैं ग्रुप 2, 3 को सम करा के उस प्रॉफिट को मिनिमम प्रॉफिट को अचीव करता हूँ तो मेरे लिए 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके अपने को इसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लाइक गिवन होगा ये एन, ठीक है। ये एन हमको बता रहा होगा कि लाइक हमारी बैग की साइज़ क्या होने वाली है, ठीक है। मिनिमम प्रॉफिट हमको ये बता रहा होगा कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो इस प्रॉफिट से ज़्यादा हो तो अपने को उसको रखना है, अदरवाइज़ उसको पूरे को स्किप करना है, ठीक है। ये हमारे वेट हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक इनिशियली आप देखो मेरे पास कितना है, मेरे पास यहाँ पे 0 है, ठीक है। ये 0 हुआ, ठीक है। 0 स्टार्टिंग में 0। मेरे बैग की साइज़ कितनी है, 5 मेरे बैग की साइज़ है, ठीक है। तो लाइक मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि मैं इस वेट को चूज़ करूँ 2 को, ठीक है। मैंने इस 2 को चूज़ करा, ठीक है। तो लाइक मेरे पास 2 हुआ, प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है। लाइक अगर मैं इस 2 को चूज़ नहीं करता तो मैं इधर जाऊँगा तो इधर मेरे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा होगा, 3 आ रहा, जो सेकेंड पे होगा वो आ रहा होगा। उसका वेट कितना 2, प्रॉफिट कितना हो रहा है 3, ठीक है। ये हो रहा। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो 2 और 2, अब यहाँ पे मेरे पास क्या ऑप्शन है क्या दूसरे को चूज़ करने का, हाँ जी है, कि मैं अगर चाहूँ तो इस 3 वाले जो 3 वाला प्रॉफिट है उसको चूज़ करता हूँ। अगर चूज़ करता हूँ तो मेरे पास वेट कितना होता है 4 वेट हुआ, और प्रॉफिट कितना हो जाता है 5 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं उसको चूज़ नहीं करता तो मेरे पास कितना होता है 2, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 रहेगा, ठीक है। इधर वाले के पास तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो मीन्स हम इन द लास्ट वाले रोज की बात करते हैं कि इस रो पे अपन कुछ इस टाइप के इस डायग्राम पे पहुंचे होंगे, ठीक है। तो लाइक इस डायग्राम में देखो कि मेरे पास जो मिनिमम प्रॉफिट था, लाइक ये मिनिमम प्रॉफिट था, ये कौन कौन से पे अचीव कर पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अचीव किया मैंने एक बार, और एक बार यहाँ से अचीव किया, ठीक है। तो लाइक मैं अगर 0 पे जाता हूँ, 0 पे मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या था, मैं 2 को चूज़ करूँ, 2 को अनचूज़ किया, ठीक है। अगर चूज़ करा है तो मेरे पास यहाँ पे कितना आया 1 आया, ठीक है। और जब मैंने उसको चूज़ नहीं किया है तो यहाँ से भी मेरे पास कितना 1 आया। तो इट मीन्स जो मेरे पास टोटल होता है, जो मुझे चाहिए कि प्रॉफिट स्कीम्स बतानी कितनी स्कीम्स हो सकती है, मेरे पास टोटल हो जाती है 2, और 2 मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा था ये, ठीक है। तो लाइक अगर अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच इस यहाँ से बिल्ड करने की ट्राई करते हैं तो सॉल्यूशन अप्रोच क्या हो रही होगी। तो फर्स्ट चीज़ आप देखो कि मेरे पास लाइक ये कुछ इंडेक्स होगा, ठीक है। इस वाली पोजीशन पे अगर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, कौन सी भी, तो मेरे पास यहाँ से कौन से 2 ऑप्शंस बनेंगे। फर्स्ट होगा मेरे को चूज़ करना है, ठीक है,
चूज़ किया, दूसरा ऑप्शन होगा मेरे पास मुझे उसको अनचूज़ करना, मतलब टेक करना है या नॉट टेक करना है। ठीक है, दो ऑप्शंस ये हुए। ठीक है, अगर लाइक जो मेरा आंसर वो कैसे दे रहा हूँगा, लाइक जो मेरे पास जो आंसर होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मिनिमम प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। मीन्स लाइक यहाँ पे देखो जो मेरा ये प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, टोटल प्रॉफिट मुझे इतना हुआ, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ। अगर मेरा टोटल प्रॉफिट लाइक जो मेरे पास मिनिमम प्रॉफिट है, ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट मेरा क्या हो जाता है कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू इसके हो जाता है तो इट मीन्स मैं वहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ किसको, 1 को। अगर नहीं होता है तो मैं वहाँ से रिटर्न कर सकता हूँ किसको, 0 को। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हमारी जो ये ग्रुप की जो साइज़ है, ठीक है, जो मैंने जितने लोगों को इसके अंदर रखा है, मतलब यहाँ पे मैंने कितने 2 लोगों को लिया था, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितने 4 लोग हो गए, यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ पे 2 रह गए। अगर मेरे पास एक और ग्रुप होता जिसके अंदर 2 लोग और आते और अगर मैं उसको सिलेक्ट करता लाइक वो मेरे पास लाइक 6 हो जाता, वो प्रॉफिट मुझे इसका डबल दे रहा होता, 10 दे दिया। ठीक है, तो क्या मैं इसको काउंट कर सकता था क्या अपने रिजल्ट में? नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जो मेरी बैग की साइज़ है वो बैग की साइज़ फुल हो चुकी है, मैं उसके अंदर ज़्यादा लोगों को नहीं रख सकता हूँ, तो मैं उस केस में इसको मैं इधर से काउंट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक मैक्स प्रॉफिट को भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक अगर अपन इसको ड्रॉ करते हैं, लाइक हमारी जो सूडो कोड अप्रोच होने वाली है वो किस टाइप की होगी, हमारे पास एक फंक्शन होगा। ठीक है, हम एक रिकर्सिवली वर्क करने वाले हैं, इसमें फंक्शन होगा, उसके अंदर लाइक ग्रुप प्रॉफिट तो हमारे आ रहे होंगे। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट भी आ रहा होगा, तो लाइक अपन लिखते हैं कि ये जो मिनिमम प्रॉफिट है हमारा ये होगा, मैक्स पीपुल होंगे। ठीक है, और हमारे पास में क्या होगा, एक इंडेक्स चल रहा होगा, हमने कौन सी उसको लेना है। ठीक है, तो लाइक हम क्या करेंगे कि एक केस में हमको क्या करना है, पिक करना है। ठीक है, पिक करेंगे तो उसमें हमारा क्या कर देंगे अपन, जो ये मिनिमम प्रॉफिट है, इस मिनिमम प्रॉफिट में से जो अभी करंट का प्रॉफिट होगा उसको माइनस करवा देंगे। मीन प्रॉफिट में से माइनस कर दो भाई करंट प्रॉफिट को। ठीक है, और जो मैक्स पीपुल होंगे, मींस मैक्स पीपुल हमारे पास इनिशियली कितने होंगे, n होंगे, तो हम यहाँ कर देते हैं कि जो हमारे पास अभी ग्रुप चल रहा है उस ग्रुप में से जो भी करंट है उसमें से इंडेक्स वाले को माइनस कर दो और इंडेक्स को आगे बढ़ा दो। ठीक है, और नोट पिक कर रहे होंगे तो उसमें हम इस करंट पीपुल को इन दोनों को नहीं करेंगे, लाइक एज इट इज़ भेजेंगे, MP मतलब मैक्स मिनिमम प्रॉफिट मैक्स पीपुल एज इट इज़ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा इंडेक्स होगा वो इंडेक्स एक स्टेप आगे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आगे जाएगा, और ये हमारा होगा पिक हो गया, ये हमारा नॉट पिक हो गया। ठीक है, और हम रिटर्न क्या कर देंगे, इन दोनों का जो भी हमारे पास में सम आएगा उसको अपन यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, पिक प्लस नॉट पिक। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, कोई बात नहीं, समझ जाना। ठीक है, ये तो हो गए हमारे पिक एंड नॉट पिक की। अब बात करते हैं जो हमारे बेस केस होने वाले वो क्या होंगे। लाइक हमने डिस्कस किया था क्या, कि हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट, अगर मिनिमम प्रॉफिट हमारा क्या हो जाता है कि अगर जो टोटल प्रॉफिट कर रहे थे वो हमारा मिनिमम प्रॉफिट के बराबर या ग्रेटर देन हो जाए, उस केस में अपन को 1 एंड 0 रिटर्न करेंगे। बट अब क्या कर रहे हैं अपन, इसमें से माइनस करवा देते हैं। तो मीन्स अगर मेरा जो मिनिमम प्रॉफिट है, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट है, अगर ये हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, 1 या 0 को। और ये चीज़ हमने वो कब करनी होगी, जब हमारा जो ये इंडेक्स है ये हमारी ग्रुप की लेंथ के बराबर हो जाए। मीन्स ये इंडेक्स इज इक्वल टू जो मेरा ग्रुप की लेंथ होगी उसके बराबर हो, तब मीन्स कि हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, तब के लिए अपने को करना है। और अदरवाइज जो मेरा मैक्सिमम पीपुल होगा, ठीक है, ये मेरा जो मैक्स पीपुल है, अगर ये मेरा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए उस केस में भी मुझे क्या करना होगा, रिटर्न कर देना है 0। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी अप्रोच थी। लाइक हमने फर्स्ट में जो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी उसको अपन ने नैपस्टेक में कन्वर्ट किया, नैपस्टेक के थ्रू अपन ने समझा, और नैपस्टेक में अंदर अपन क्या करते हैं, पिक करते हैं, नॉट पिक करते हैं। ठीक है, जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन ने यहाँ पे इसके बेस केस देखे कि मीन्स अगर मेरा मिनिमम प्रॉफिट अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, कब, जब मेरा इंडेक्स इज इक्वल टू ग्रुप की लेंथ पे होता है। ठीक है, या मेरा जो मैक्स पीपुल है वो लेस देन 0 हो जाता है, उस केस में अपन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो फर्स्ट में अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक हेल्पर मेथड। ठीक है, जो रिकर्सिवली वर्क कर रही होगी। ठीक है, प्राइवेट रिटर्न टाइप इंट होगा ये हमारा। ठीक है, हेल्पर, और इसके अंदर जो अपने को पैरामीटर्स चाहिए, लाइक क्या होगा, एक तो हमको ग्रुप चाहिएगा INT। ठीक है, ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, INT हमको प्रॉफिट वाला एरे भी चाहिएगा इसमें। ठीक है, और INT मिनिमम प्रॉफिट भी हमको चाहिएगा, INT मैक्स पीपुल। ठीक है, और INT इंडेक्स। ठीक
ठीक है, इन चीज़ों की अपने को ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं बेस केस की। ठीक है, पहला बेस केस क्या होगा, हमारे पास मैक्स पीपल अगर हमारा लेस देन 0 से हो जाता है तो मीन्स हम किसी और को सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इफ़ अगर मेरे पास जो मैक्स पीपल है अगर वो लेस देन 0 हो गया है तो उस केस में अपन यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे किसको, 0 को। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास जो इंडेक्स है वो ग्रुप की साइज़ के बराबर हो गया होगा तो अपने को मिक्स मिनिमम प्रॉफिट को चेक करना है। तो इफ़ अगर मेरे पास लाइक क्या होगा, इंडेक्स इक्वल टू लाइक इक्वल टू ज़्यादा लगा दिया तो ग्रुप डॉट लेंथ। ठीक है, इसमें रिटर्न कर रहे होंगे हम मीन प्रॉफिट। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो इट मीन्स हम 1 कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको 0 कर सकते हैं। मीन्स मिनिमम प्रॉफिट अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है मीन्स हमने उसको जितनी हमको मिनिमम कैपेसिटी थी वो हम रख सकते हैं बैग में, उससे ज़्यादा रख पा रहे हैं तो हम रिटर्न कर रहे होंगे 1 अदरवाइज 0। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो हम वर्क कर रहे होंगे तो हमको पिक करना है नॉट पिक करना है। तो INT पिक इजिकल टू हो जाएगा, हेल्पर को कॉल कर रहे होंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप हमारा एज इट इज़ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा एज इट इज़ जाएगा, मीन प्रॉफिट होगा जो कि हमारा चेंज हो रहा होगा। कैसे चेंज होगा, ये जो हमारा प्रॉफिट आई होगा उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, जो मैक्स पीपल होगा इसको भी अपन माइनस कर रहे होंगे किससे, ग्रुप आई से। आई नहीं, इंडेक्स है हमारे पास, इंडेक्स। ठीक है, और लाइक जो हमारा इंडेक्स होगा ये 1 स्टेप आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पिक की बात। INT नॉट पिक भी तो अपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन हेल्पर को कॉल करेंगे, ग्रुप हमारा एज इट इज़ जाएगा, प्रॉफिट हमारा एज इट इज़ जाएगा, मीन प्रॉफिट हमारा एज इट इज़ जाएगा, और जो मैक्स पीपल होगा वो भी मेरा एज इट इज़ जा रहा होगा। ठीक है, बट मेरा जो इंडेक्स होगा ये एक स्टेप आगे पे जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पिक एंड नॉट पिक हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका सबमिशन लेना है। तो रिटर्न पिक प्लस नॉट पिक। ठीक है, लाइक इसको अपन रिटर्न करेंगे, अपने को इसका मॉड्यूलस भी लेना है। तो अपन यहाँ पे ऊपर एक मॉड करके बना लेते हैं, INT मॉड इज इक्वल टू 10 की पावर 9 + 7 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 + 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9। लाइक इसको अपन टाइप कास्ट करो फर्स्ट में INT। ठीक है, और इसका ले लिया मोड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेल्पर। तो यहाँ से अपन रिटर्न कर रहे होंगे इस हेल्पर को। ठीक है, हेल्पर सब कुछ कैलकुलेट करके लाएगा हमारे पास। यहाँ पे जाएगा ग्रुप प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद मीन प्रॉफिट। ठीक है, मैक्स पीपल n होंगे और 0 से चालू करना है। ठीक है, कर ले भाई रन। हमारे यहाँ पे दोनों केस सक्सेसफुल रन हो गए। कर देते हैं सबमिट। ठीक है, यहाँ पे हमको एरर मिलता है टाइम लिमिट एग्जिट करने का। तो मीन्स हमको अब इसमें क्या करना है, DP को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन यहाँ पे INT DP बना लेते हैं क्योंकि हमको 3D चाहिएगी। क्यों चाहिएगी 3D, क्योंकि हमारे इसके अंदर चेंज हो रहे होंगे वेरिएबल्स। लाइक एक मिनिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है, ग्रुप होगा, और ये यहाँ पे ये इंडेक्स होगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ हमारी चेंज हो रही होगी, इसलिए अपने को 3D चाहिएगा। ठीक है, और अगर आपको जज नहीं कर पाते हो हमारी DP की साइज़ क्या होने वाली, तो यू शुड गो इन कंस्ट्रेंट टैब एंड देन यू कैन चूज़ फ्रॉम हियर। लाइक यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो n होने वाला है, ठीक है, जो हमारा n होगा उसकी साइज़ कितनी है, 100 है। तो मीन्स हम 101 एलिमेंट्स को इसमें पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसकी साइज़ हो जाएगी। और लाइक हमारे पास जो मिनिमम प्रॉफिट है हम उसको ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू 100 है, तो हम 101 रख सकते हैं। ग्रुप की लेंथ को हम 101 रख सकते हैं, अगर आपके पास आप उसको जज नहीं कर पाते हो कि मीन्स हमको रखना क्या है। ठीक है, तो लाइक आप यहाँ पे जाओगे नीचे। ठीक है, इसको DP को जब इनिशलाइज कर रहे होगे, न्यू इंट 101। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 101 और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 101। जब आप उसको पता नहीं कर पा रहे हो, और जिस केस में होता है कि इसमें आप पता कर सकते हो कि हमारे इसकी साइज़ क्या होने वाली है, उस केस में आपको वो रख सकते हो। लाइक अगर साइज़ देखते तो हमारे पास यहाँ पे ले लो एक बार n+1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मैक्स पीपल। उसके बाद अपन ले लेते हैं यहाँ पे क्या, मेरे पास जो ग्रुप ऑफ
UP डॉट लेंथ, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या, मैक्स प्रॉफिट, मतलब सॉरी मैक्स क्या, मीन प्रॉफिट, ठीक है, मीन हाँ मीन प्रॉफिट प्लस करवा देंगे अपन यहाँ पे, सॉरी मैंने कहाँ लिख दिया, +1, ठीक है। तो ये हो जाएंगे लाइक अपने को ग्रुप लेंथ के यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, इनिशलाइज करवा लेते हैं, मीन्स एक फॉर लूप लगाओ, ठीक है, हमारा 2D एरे बनेगा, ठीक है, इसको बोल दो D, कहाँ से आएगा, DP से आएगा, ठीक है। एक फॉर लूप और लगेगा इसको इनिशलाइज करने के लिए, तो INT, ये सिंगल एरे होगा, इसको E बोल देते हैं, ये किसका, D का होगा, ठीक है। तो एरेस डॉट फिल हो जाएगा हमारा क्या, E-1, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इसकी बात। अब चलते हैं, जैसे कि हमको करना है कि हमको DP के अंदर वैल्यू को इनिशलाइज करवाना है, देन उस वैल्यू को अपने को लाइक जो वैल्यूज़ हमारी इनिशलाइज हो गई, अगर वो -1 नहीं है तो उस केस में हम उसको इनिशलाइज करवाएंगे, अगर -1 है तो अपन उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मैंने ईफ मेरा जो DP है, ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल क्या है, N है, मीन्स वो हमको क्या बता रहा होगा, मैक्स पीपुल के बारे में, ठीक है, मैक्स पीपुल हो गया। उसके बाद जो हमारा ग्रुप्स की जो लेंथ बता रहा होगा वो क्या होगा, इंडेक्स, ठीक है, और लाइक मीन प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, हाँ डज नॉट इक्वल टू -1 होता है, तो उस केस में अपन यहाँ से करवा देंगे रिटर्न, किसको, इस DP को अपन यहाँ से कॉपी कर लेते क्योंकि बहुत बार इसको लिखना पड़ेगा अभी नीचे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद जब हम यहाँ से जब रिटर्न कर रहे होंगे तो अपन इसको यहाँ पे एक बार डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया कोड। और एक केस अगर हम देखते हैं कि लाइक हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है, मिनिमम प्रॉफिट हमारा लेस देन हो सकता है 0 से, तो अपन उसको भी एक बार यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इफ़ अगर जो मेरा मीन प्रॉफिट होगा अगर वो लेस देन 0 होता है तो उस केस में अपन क्या कर देंगे, उसको लाइक मीन प्रॉफिट को अपन 0 बना देंगे। अगर वो माइनस में जाएगा तो वो अपने को एरर दे देगा आउट ऑफ इंडेक्स वाली, क्योंकि माइनस में नहीं होता हमारा इंडेक्स, इसलिए सो दैट इज़ हो गया हमारा कोड कंप्लीट। तो कराए रन, देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं हो गया है वापस, ठीक है। दोनों केस चले, कर दो सबमिट। तो हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या हो रही होगी। तो हम इजीली इसका आइडिया लगा सकते हैं कैसे, क्योंकि हमने जो DP करके एरे बनाया होगा कि वो ही हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमको बता सकता है, ठीक है। तो लाइक हमारे इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही होगी, तो लाइक यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, DP करके, ठीक है। इस DP की जो साइज़ होगी उतना हमको टाइम लगा, क्योंकि हम इसके हर उसके अंदर वैल्यू को फिल करवाएंगे, ठीक है। अदरवाइज जो हमको स्पेस लगने वाला जो DP का स्पेस होगा वो क्या, n क्या हो जाएगा हमारा, ये जो n गिवन होगा ये n, ठीक है। उसके बाद ग्रुप की लेंथ, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ग्रुप की लेंथ क्या होगी, जो इस ग्रुप वाले की लेंथ है अपन इसको बोल देते हैं लेंथ ही बोल देते हैं, ठीक है। और जो हमको यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है। तो दैट इज़ अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होने वाली है कोड की, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।